नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो राज न्यूज एमपी का है कि इस खूबसूरत पाकि एंकर का छलका दर्द हम प्यासे हैं, भारत हमसे गुस्सा है। अच्छा, देखिए बात तो सही है कि प्यास लगनी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान को, और ये प्यास इतनी ज्यादा लगने वाली है कि ये आपको बहुत दर्द देने वाली है, दुख देने वाली है ये प्यास। और इन सब का जिम्मेदार जो है ना, वो पाकिस्तान खुद है। भारत 78 सालों से कह रहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन आप लोग इस चीज को सीरियस ले ही नहीं रहे थे। आप लोगों को लग रहा था कि अरे छोड़ो, जब 4-4 बार हमने हमला किया भारत पर तब तो उसने पानी रोका नहीं, अब ये छोटे मोटे हमलों में क्या भारत कर लेगा। लेकिन इस बार भारत ने कहा कि ना, अब सहनशीलता की सारी सीमाएं जो है ना वो पार करनी पड़ेंगी, और पार हो चुकी है। अब अगर हम सहनशील बनकर बने रहे तो पाकिस्तान इसने समझ लिया है कि हम कमजोरी दिखा रहे हैं। तो भारत ने कहा कि ना, अब नहीं होगा ऐसा। अब की बार एक्चुअल में फील इन्हें कराना है कि बिना गोली बंदूक मिसाइलों के भी तुम्हारी सांसें बंद की जा सकती है। और अब वो होना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं वीडियो, फिर आगे आगे काउंटर भी करेंगे। देखिए, आप जो बात कर रही है चिनाब रिवर की, तो आपको पता है चिनाब रिवर के ऊपर कोई भारत ने मेरे ख्याल 11 डैम बना लिए हैं। आप देख लीजिए, अपना सलाल डैम जो है उसका 690 मेगावाट का रन ऑफ रिवर डैम है। आप बगलियार को दे दिए, वो भी 900 मेगावाट का है। अब जो रंबान में बना है, आप डलहस्ती डैम को देख लें, वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, 390 मेगावाट का है। आप रत्ते हाइड्रो पावर प्लांट को देखें, वो 340 मेगावाट का है। इसके अलावा आप वो और डैम बना रहे हैं, किरू पे एक डैम बना रहे हैं, एक पाकल दल डैम बना रहे हैं, एक कोई समरकंद डैम बना रहे हैं। अब ये जो जब डैम बनेंगे और रन ऑफ रिवर वाटर हो या स्टोरेज डैम हो, आप खुद ही रोकिए कि भारत को पानी रोकने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि इनकी डैम के अंदर जो कंजम्पशन होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो कंजम्पशन होगी, वो अल्टीमेटली आगे की फ्लो को कम करेगा। अब उस फ्लो का पानी कहाँ आता है? ये हिमालय से, कराकुम से, हिंदू का श्रेणी से जो दरिया निकलते हैं, और आप देखती है कि चिनाब आके जेलम को ज्वाइन करता है। जेलम जो 774 किलोमीटर चलता है, चिनाब को 960 किलोमीटर चलता है। तो आप मुझे बताइए ना कि जब इसके ऊपर इतने डैम मौजूद होंगे, जेलम पे, चिनाब पे, तो पाकिस्तान में पानी किस तरह पहुंचेगा? पानी किस तरह आएगा? पानी आप, अरे जो जेलम की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है, जो आप, वो इस तरह आएगा जनाब, अगर आप अपनी बेवकूफाना बातें बंद करेंगे। आप डैम बनाएंगे तो जब भी पानी आएगा आप उसको स्टोर कर सकते हैं। जब बारिश होगी और जब भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाएगा आप पे, जब बारिश होगी तब तब उस डैम में आप पानी जमा कर सकते हैं, जो आपके गर्मियों के काम आएगी। ये बड़ी बेसिक सी चीज है जो आप नहीं समझते हैं। इस पॉइंट को समझिए। आपके अपना जो चिनाब रिवर की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है कि अब वो कैपेसिटी, जो डैमों की कैपेसिटी है, वो उस कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर तो रहे। ब्रिगेडियर साहब, एक मासूमाना सा सवाल है, तो फिर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग डैम्स बनाएं और पानी जितना भी है वो जखीरा अपने पास कर लें? हम क्यों डैम्स नहीं बनाते हैं? आपसे यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ। यही तो हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि जिस वक्त इस चीज को रोकना था, और जिस वक्त इस चीज को इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाना था, या जिस वक्त इस भारत को, उस वक्त की हुकूमतें, जो आज ही की यही पार्टियां हैं जो आज हुकूमतों में है, यही उस वक्त भी हुकूमतों में थी। दरमियान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई थी, दरमियान में इमरान खान की भी हुकूमत आई थी। हम तो, हमारी हुकूमतें तो, आई एम सॉरी टू से, बट दे हैड बीन स्लीपिंग ओवर द इशू, दे वर नॉट बॉदर्ड के क्या कर रहा है हमने। नहीं नहीं नहीं, आपने सवाल का जवाब सही नहीं दिया जनाब। एंकर ने आपसे सवाल पूछा कि भाई हम क्यों डैम नहीं बनाते, तो आपने डैम बनाने की बात नहीं कही। आपने कही कि भारत की ज्यादतियां, आपने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर नहीं गए। नहीं नहीं, मैं पॉलिटिकल और इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप उस सवाल को गोल करके, क्योंकि पता है कि जैसे ही आपने ये कहा कि हां डैम तो नहीं बनाए, तो गलती आपकी है ना जनाब, आपकी फॉल्ट है। आपने अपनी चार दीवारी नहीं बनाई। जब आप अपनी चार दीवारी खुली करके रखेंगे
और फिर कहें कि वहां पे क्यों चोर आ जाते हैं या धमकी कोई दे के आता है और अब लूट के चला जाता है, तो ये आपकी गलती है। और भारत का तो हक है भाई, आपको जो रिवर अलॉट हुए किसी ने रोका है उस पर डैम बनाने से? जाइए बनाइए डैम। अपनी गलतियों का ठीकरा भारत के मत्थे पर मत फोड़िए। डैम आपने नहीं बनाए हैं, पानी स्टोरेज की कैपेबिलिटी आपने नहीं डेवलप की है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जनाब, अगर आपने डैम्स बनाए होते तो जब एक्सेस पानी होता है वो आप जमा करके रखिए। भाई हम लोग भी तो ये करते हैं, पानी जमा करके रखते हैं, गर्मियों में वो पानी काम आता है जब पानी की कमी होती है। तो ये काम तो आप भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपने तो राड़ा करना है। आपने पैसे भी नहीं लगाने, अपने उन पैसों पे अय्याशियां करनी है। और आप सोचते हो कि भारत जो है वो रेगुलर पानी छोड़ता रहे ताकि हमारा काम चलता रहे। क्यों करेगा ऐसा भारत? फिर भारत क्या करता है? बल्कि हम आईसीजे में, हम इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लेके भी गए थे। उन्होंने सवाल ये किया था, गालबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, उन्होंने कहा जी आपका पानी तो चलता है पूरे पंजाब में, मतलब है जैसे मराला सेंटर होता है या जेलम सेंटर होता है, रावी सेंटर, वो पानी चलता चलता जाके अरेबियन सी में गिर जाता है। आपने रास्ते में कितने डैम बनाए हैं उसको रोकने के लिए? एग्जैक्टली हमारे पानी अगर आपने कंज्यूम करना था, जब भारत पानी छोड़ता है तो आप देखती है कि पंजाब में, लोअर पंजाब में और सिंध में किस तरह की तबाही आती है, और हर साल आती है। अब तो हर साल तबाही आती है और हम उसके लिए पैसा जमा करते हैं, हम उसके लिए डोनेशन मांगते हैं, हम उसके लिए दुनिया कहते हैं आए जी हमारी मदद करें, हमारे मुल्क में सैलाब आ गया, लेकिन हम रास्ते में डैम नहीं बनाएंगे। यानी आपको रास्ते में कोई ऐसे 4-5 स्टोरेज डैम बनाने चाहिए, 6-7 स्टोरेज डैम बनाने चाहिए। जहाँ अब कालाबाग डैम बनना था, कालाबाग डैम अगर बनता तो कितनी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी डेवलप होती और कितना पानी वहां जाके रुकता जो आगे ना जाता, बल्कि कालाबाग डैम की स्टोरेज कैपेसिटी फिर आप वहां से नहरें निकाल के अपनी मर्जी के मुताबिक पानी छोड़ सकते थे। तो क्या कालाबाग डैम बन गया? क्यों नहीं बना? कभी सोचिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारत से पैसे लेके कालाबाग डैम की मुखालफत करती रही हैं। यहाँ पे वो एक सेल्फ नरेटेड सा इशू, एक सेल्फ कंसीव्ड इशू जनरेट किया गया कि जी अगर कालाबाग डैम बन गया तो नौशेरा डूब जाएगा। जो वापडा के चेयरमैन थे, जो गवर्नर फजल हक थे, उनके भाई थे एक जमाने में, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी बाकायदा ज़ियाउल हक के जमाने में कैबिनेट को कि जी नौशेरा नहीं डूबेगा, लेकिन बस ज़ियाउल हक ने भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अब तो ज़ियाउल हक भी उस जमाने में आइडियल टाइम था कि आप कालाबाग डैम बना देते। मुशर्रफ के जमाने में आइडियल टाइम था कि आप कालाबाग, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दरमियान तो डैम नहीं बन सकते, वो तो इन्हीं किस्म के इशू को लेके चलेंगे कि नौशेरा डूब जाएगा, फलाना डूब जाएगा, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। भारत ने ही नहीं परवाह की कौन सा डूबेगा। अब देखिए ना, उन्होंने जो जहाँ पे जो डैम बनाए हैं, उन्होंने वहां पे मतलब है सलाल डैम बनाया है रियासी में, और अंबान में उन्होंने डैम बनाया, उन्होंने अपना हर जगह पे वहां पे डूबा कोई इलाका, रियासी डूब गया, रंबान डूब गया जहां उन्होंने डैम बनाया। तो बात यह है कि वो देवर कंसर्न कि हमने इसको पाकिस्तान को किस तरह, वो उस वक्त इस पॉलिसी पे अमल कर रहे थे। जनाब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको ना और ज़्यादा गहरी डीप रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। रामबन और जम्मू और इधर जो डैम्स है ना, वो दूसरे तरह के डैम्स हैं। डैम बनाने से शहर डूबते हैं। हमारा टिहरी डूब गया, वहां से लोगों को विस्थापित करना पड़ा, वहां से छोड़ना पड़ा, हटाना पड़ा। भाई मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, टिहरी डैम जब बना तो वहां डूबा ना, वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि डैम बनते हैं तो घर नहीं उजड़ते हैं, उजड़ते हैं, लेकिन हाँ हमें यह सोचना पड़ेगा कि वो डैम ज्यादा जरूरी है। और जो पुनर्स्थापित किया गया लोगों को, या लोगों को जो बसाया गया, वो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि देखिए वो पुरखों की ज़मीन है, पुरखों का गांव है, वो डूब गया, लेकिन अब क्या करें? अगर अपने बच्चों का भविष्य हमें ठीक रखना है तो ये करना पड़ेगा। नीड्स पूरी करनी तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तरीका ये है कि भाई जिनका विस्थापन हुआ, जो वहां से हटे, उनका पुनर्स्थापन जो हो वो अच्छे तरीके से इसी पे अमल कर रहे थे। आज हम रोएंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, बिकॉज भारत इज इन कंट्रोलिंग पोजीशन। वो जब चाहे, जब वो डैम, जब देखिए ना, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब उनका डैम भर जाता है वो दरवाजे खोल देते हैं तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। अब एक तो वैसे आप जमीनों को बंजर कर रहे हैं,
दूसरी तरफ से वो अभी दहशतगर्दी करते हैं जब पाकिस्तान के अंदर उनके डैम खोलने की वजह से सैलाब आ जाता है, तो हम क्या उसके ऊपर व्हाट एग्रेसिव एक्शन वी आर टेकिंग अदर देन कि हम फिर दुनिया की चीखना शुरू कर देते हैं, लाओ जी लाओ पैसे दो सानू, हमें जी रिलीफ की चीजें दें जी। फिर वो रिलीफ की चीजें पता चलती है यहाँ जो आती है टर्की से जो रिलीफ की चीजें आई थी वो वापस होकर दोबारा टर्की चली गई थी कि वहां पे जलजला जब आया था, ये भी याद रखिएगा जी। तो हमारे तो ये चीजें ये बड़ा सीरियस इशू है। अब सोचना ये है कि इसको पॉलिसी लेवल पे अब किस तरह एड्रेस किया जाता है क्योंकि जैसे आप फरमा रही हैं और ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो किसानों की जो जमीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी, वो बंजर हो जाएंगी तो उनको कहाँ मतलब कहाँ से हम पानी सप्लाई करेंगे, एडिशनल पानी कहाँ से आएगा? आप ट्यूबवेल से तो इतनी जमीनों को ट्यूबवेल से तो पानी नहीं सप्लाई कर सकते ना। आपके ऑलरेडी आजकल आप देखिएगा कि अब जो फसल है उसके अंदर अभी भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा कि आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो गंदम प्रोड्यूस होनी चाहिए, बाकी चीजें पट्स कपास होनी चाहिए वो नहीं होती, आप नहीं है, उसकी शॉर्टेज में चले जाते, उसकी शॉर्टेज में। तो फिर बताइए फिर अब जवाब कौन देगा इसका? मेरा तो ख्याल है इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं, जिन्होंने जवाब देना है वो तो अमूमन अपनी चीजों में मसरूफ रहते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड के कॉमन आदमी को क्या परेशानियां या किसान को क्या परेशानियां हो रही हैं। तो हमने तो 11 कंपनियां बना दी हैं बिल्कुल ऐसे ही है ब्रिगेड साहब, जवाब जो है वो तो पता नहीं अब कौन देगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी क़वानीन और सिंतास मुआहदे की इन खुली खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी और वर्ल्ड बैंक की खामोशी का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो दिफाई नुक्ता नज़र से इसका क्या मतलब है? ज़ाहिरा आपने जैसे कि दुरुस्त फरमाया कि देर तो हमने कर दी है, अभी भी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं होश के नाखून लेने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन तो यही है कि जैसे सिंतास मायदा है ना उसमें वो बायलैटरल नहीं है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक इज द गारंटर और वो वर्ल्ड बैंक के कहने पे अब सिंतास मायदा जो हुआ था उसके लिए 1960 में पाकिस्तान की लीडरशिप तो इंडिया नहीं गई थी ना, नेहरू आया था पाकिस्तान और उसके बाद वो सिंतास मायदा जो है वो अपना उसमें साइन किए गए थे और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, तो आप इसको उस तरह उसको हैंडल कर ही नहीं सकते। सो पाकिस्तान हैज टू टेक अप इट टू द वर्ल्ड बैंक लेवल एंड टू द बिल्कुल ऐसे है ब्रिगेड साहब। मार्का हक अगर हम बात करें तो माए दोबारा से आ चुका हुआ है, तो मार्का हक में भी इन लोगों की जानिब से ये सिंतास मुआहदे का बहुत जिक्र किया गया, इसकी खिलाफ वर्जी की गई, ये भी कहा गया कि हम आपका पानी रोक देंगे और नाकाम कोशिश जो है वो नज़र भी आई। जो इनकी आवाम थी, मासूम आवाम, मैं उनसे कहूँगी कि उनको वाकई लगता था कि पानी इन्होंने रोक लिया है और पाकिस्तान में पानी जो है ना वो नहीं है। कितनी मासूम है आप, आपको लगता है कि आपके यहाँ पानी है, आपको लगता है कि हमने पानी नहीं रोक पाए हम, तो अगर नहीं रोक पाए हैं तो फिर तो आपका ये प्रोग्राम फिजूल है, क्यों बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं आप? और अगर आप प्रोग्राम कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका पानी हमने रोक तो लिया है। अच्छा चलिए, आपके एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, नूरानी साहब, वो कुछ बता रहे हैं पानी के बारे में, सुनिए। देखिए, भारत ने पानी तो बंद कर दिया है, पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका जो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरियाच ने आपके, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। वो भी इंडिया ने कहा है कि जी हम ये कर देंगे और हम फलां चीज़ बंद कर देंगे, वो उन्होंने तो सारा कुछ कर दिया। बात यह है कि आपने क्या किया। और छोड़िए, अभी आपके एक और सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके ही जमात के हैं, वो तो ये याद दिला रहे थे कि भाई पाकिस्तानी आर्मी के DGISPR ने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, और उसके बाद क्या बताया जरा मैडम सुनिए जरा, आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना, लगाओ भाई क्लिप। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सही कसर पानी ने निकाल ली। भारत ने अब तक हमारे पानियों पर 8 नए डैम बनाने की मंजूरी दे दी है। चंद दिन पहले मैंने गुजारिश की थी और मैं लगातार करता चला जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ही किसी को तौफीक हुई हो कि वो पूछे तो सही उन साहब से कि भाई आप तो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लो, उन्होंने तो पानी बंद कर दिया है, तुम अपनी बात करो, तुमने क्या किया? तो मैडम अब बताइए कौन सच्चा कौन झूठा?
आप तो झूठी साबित हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं वो बेचारे मासूम जनता ये सोच रही थी कि पानी रोक लेंगे, पानी तो नहीं रुका है, तो फिर काय फड़फड़ा रही हैं आप, काय आग लगी हुई है आप में, काय को शो कर रही हैं, काय आपके बाकी जर्नलिस्ट बाकी मीडिया वाले जो हैं हाय तौबा मचाए पड़े हैं, ये सिंध तास मुआहिदा और दिस और दैट डैम है, क्यों? मैडम आग तो लगी है, मिर्ची भी लगी है, बेबसी भी है, आपकी मजबूरी है ये सारी बातें करना। लेकिन अभी ना खेल शुरू हुआ है मैडम। पिछले साल ये खबर आई थी, बता देता हूं, ये मत कहिएगा कि मैं बार बार याद नहीं दिलाता हूं, मैं याद दिला रहा हूं बार बार। ये देखिए खबर है फर्स्ट पोस्ट की 17 जून 2025 की। क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। अनदर ब्लो टू पाकिस्तान, हाउ 113 किलोमीटर कनाल विल डाइवर्ट वाटर्स फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम टू 3 इंडियन स्टेट्स। तो मैडम हम प्लान कर रहे हैं, पिछले साल की खबर थी, प्लानिंग शुरू हो चुकी है। हम प्लान कर रहे हैं 113 मीटर लंबे कनाल सिस्टम को बनाने के लिए। जो ये जितना ये 3 वेस्टर्न रिवर्स है ना इंडस वाटर सिस्टम में, वो जम्मू कश्मीर से पानी को 3 हमारे अलग अलग स्टेट्स में डाइवर्ट किया जाएगा इन कनाल से। और वो स्टेट कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। एक और प्लान है जो गुजरात में भी जाएगा। तो ये खबर जरा ढंग से पढ़ लीजिए। और स्टडी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द कनाल बनने लगेंगे और आपको पता चल जाएगा, साल 2 साल 3 साल में आपको पता चल जाएगा कि पानी जो है ना अब हम छोड़ेंगे भी नहीं। जो आप ये कह रहे थे ना कि भारत पानी छोड़ देता है तो हमारे यहां सैलाब आ जाता है और ये हो जाता है वो हो जाता है, अब हम पानी नहीं छोड़ने का भी इंतजाम कर लिया हमने। हम अपने कनाल्स में पानी छोड़ेंगे, एक्सेस वाटर जो होगी ना हम अपने कनाल्स में छोड़ देंगे। जो ये 113 किलोमीटर लंबा हम ये बना रहे हैं, तो 3 स्टेट में पानी की जरूरतें पूरी होंगी, राजस्थान, हरियाणा एंड राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। जम्मू कश्मीर में तो होगी ही होगी, इन 3 स्टेट्स में भी होगी। यहां पर पीने के पानी में इस्तेमाल आएगा, इरिगेशन खेतों में वहां आएगा सिंचाई के लिए। अब पानी न जाना उधर, प्लस कई सारे डैम्स बन ही रहे हैं। कनाल सिस्टम भी सिर्फ एक नहीं है, अभी और भी कनाल सिस्टम्स हैं। यूपी तक पानी लाएंगे हम जिधर यूपी में पानी की कमी है। आप देखते रहो। पाकिस्तानियों बहुत गलत पंगा लिया तुम लोगों ने इस बार। और ये मैं बता रहा हूं ना, भारत का आर या पार है। या तो तुम लोग सुधर जाओ और नहीं तो हम इस लड़ाई को किसी भी लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हैं। तुम जिस लड़ाई के लेवल का सपना भी देख सकते हो ना, मतलब ख्वाब में भी कि इस लेवल तक ले जाएंगे लड़ाई, उस लेवल तक इस बार लड़ाई जाएगी। और भारत की जनता तैयार है इसके लिए। दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या पाकिस्तानियों का बिलबिलाना आपको कैसा लग रहा है पानी को लेकर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।